सजने लगी है सियासी बिसात, आजमाए जा रहे हैं नए नए दांव, क्योंकि शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा चुनाव। ऐसे में हम लेकर आए हैं 403, जिसमें आज बात करेंगे बांसडीह विधानसभा की। बलिया जिले की ये बांसडीह विधानसभा है। खेती पर निर्भर ये इलाका विकास की राह में बहुत पीछे दिखाई देता है। यहाँ के मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी हैं, जो प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री भी हैं। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद ईमानदार छवि के राम गोविंद चौधरी को मंत्री बनाया गया, तो क्षेत्र के लोगों को लगा कि इस बार इलाके में विकास की बयार बहेगी। लेकिन विकास शिलान्यास और भूमि पूजन से आगे नहीं हो पाया। मंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास तो किया, लेकिन वो योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, और जो हुई भी वो बदहाल ही है। बांसडीह की समस्या की बात करें तो यहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरी फहरिस्त नजर आती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, जो कभी खुलता है कभी बंद रहता है, लिहाजा मरीजों को जिला मुख्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है। और मूल समस्या है कि हमारे बांसडीह क्षेत्र में एक अच्छा सा अस्पताल नहीं है कि जिसमें मरीज अपना इलाज करवा सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी बांसडीह की हालत अच्छी नहीं है। उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि स्थानीय विधायक ने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास तो किया है, लेकिन कॉलेज अभी तक बनकर तैयार नहीं है। जो VCPT विद्यालय है वही है। यहाँ पे पुराना एक इंटर कॉलेज है। सिंचाई के लिए इलाके में नहर जरूर है, लेकिन नहर में पानी कम ही आता है। जो हमारे नहर है मरीटार यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये समय से इसमें पानी नहीं आता है। इन सारी समस्याओं से तर कानून व्यवस्था बीते सालों में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस थानों पर एक ही जाति के लोगों की सुनवाई होती है। जितने भी आम जनता है उसको प्रताड़ित किया जाता है। जितने प्रशासन के लोग हैं सीधे मुंह से बात तक नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ सपा के सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी और दलाली। बांसडीह के मौजूदा विधायक राम गोविंद चौधरी 2002 और 2012 में 2 बार सफलता हासिल कर चुके हैं। इससे पहले 1969 से 1996 तक कांग्रेस के बच्चा पाठक का दबदबा रहा, तो BSP और BJP का अभी तक खाता भी नहीं खुल पाया है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा संख्या 40,000 दलित और 40,000 यादव मतदाताओं की है। दूसरे नंबर पर 38,000 ठाकुर, तीसरे नंबर पर 30,000 ब्राह्मण और 30,000 राजभर मतदाता आते हैं। BSP को उम्मीद है कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं के गठजोड़ से उसका खाता खुलेगा। वहीं BJP ब्राह्मण, ठाकुर और राजभर मतदाताओं के भरोसे कमल खिलाने को तैयार दिख रही है। बांसडीह से संजय तिवारी, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखते हैं कि न्यूज़ स्टेट के सवालों पर विधायक ने क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसे मेरे क्षेत्र में जितने मुख्य मार्ग हैं सब अच्छी तरह से बन गए हैं। जैसे सिकंदरपुर से बलिया, गढ़वाल से सुखपुरा, बांसडीह, मनियर, सिकंदरपुर से मनियर, मनियर से बांसडीह, रेवती, बैरिया, लालगंज, बलिया से बांसडीह, सब स्टेशन 33/11 का हमने लगवाया। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? हमारी पार्टी प्रदेश में चौतरफा विकास किया है। हर जाति धर्म के लिए काम किया है। गरीब के लिए काम किया है, मजदूर के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, छात्र के लिए काम किया है, छात्राओं के लिए काम किया है, वृद्धा के लिए काम किया है, अल्पसंख्यक के लिए काम किया है, बहुसंख्यक के लिए काम किया है, अगड़े के लिए काम किया है, पिछड़े के लिए काम किया है। समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको हितों की रक्षा के लिए और जिनके विकास के लिए हमारी सरकार ने काम न किया हो। इस बार जीते तो क्या करेंगे? आगे क्षेत्र के हिसाब से आगे योजनाएं होगी। चुनाव अगर आदमी जनता जिताएगी तो जिस तरह से इस बार विकास का काम किया गया है, इससे अधिक बढ़ चढ़ करके जो भी समस्याएं बाकी होगी उसको पूरा किया जाए।
और देखिए विपक्ष हमारे सवालों पर क्या कहता है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विधानसभा में केवल अपने चहेतों का वहाँ के वर्तमान विधायक मंत्री जी द्वारा 2 नंबर के धंधों से आय कराना, शराब बिकवाना, गांजा बिकवाना, तस्करी कराना, ऐसे लोगों को ही प्रफुल्लित करना और प्रश्रय देना उनका मुख्य कार्य इस कार्यकाल में रहा है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता मेरी पार्टी को इसलिए वोट दे कि मार्क्स विधानसभा में हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय बच्चा पाठक जी लगातार कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे। उनके द्वारा जो विकास के कार्य किए गए और जनता के दुख सुख में उनके द्वारा जो संदेश दिया गया, उनकी सुरक्षा और आपसी भाईचारा कायम किया गया, जो विकास के कार्य हुए बांसडी विधानसभा क्षेत्र में, उसको देख के जनता कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? हम जीतते हैं तो बांसडी विधानसभा में सबसे पहले जो किसानों के साथ बांसडी विधानसभा में वर्तमान मंत्री विधायक द्वारा जो अन्याय हुआ, तरह तरह के लोगों को, अपने विरोधी खेमा के लोगों को प्रताड़ित किया गया, जो उनको वोट नहीं दिए चिन्हित करके उनको प्रताड़ित किया गया। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? सबसे बड़ी नाकामी है जनता के बीच नहीं रहना, केवल बड़े बड़े लक्ष्यदार बातें करना और अपने लोगों को ही केवल महत्व देना। क्योंकि विधायक और मंत्री पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, सबको साथ लेकर चलता है। यह उनके सबसे बड़ी नाकामी रही कि केवल अपने भी केवल चुनिंदा लोगों को ही उन्होंने महत्व दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं। विकास कार्यों से अभी तक जो 5 वर्ष का आंकड़ा देखा जाए तो विकास कार्य नहीं के बराबर हुआ है। और उसे बहुत सी आशाएं थी, लेकिन पूरे 5 साल ये वादों के जनप्रतिनिधि रहे हैं। रात में प्रसव एवं किसी भी गंभीर मरीज के नस खोजने के लिए जनरेटर की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। यह उपलब्धि है। एकदम संतुष्ट नहीं है। जितना होना चाहिए उतना हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? और जाने माने मंत्री हैं, यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपने वादों में खड़े नहीं उतरे हैं। स्थानीय विधायक अपने वादों में खड़ा नहीं उतर पाए हैं। अपने किए गए वादों में कुछ प्रतिशत भी खड़े उतरे हुए हैं। ये केवल वादा, सिर्फ वादा ही किए हैं और इनकी सरकार भी सिर्फ वादा की है। हमको तो नहीं लग रहा है सर कि वो अपने वादों में खड़े उतरे हैं। 30% ऑलमोस्ट नियर अबाउट। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? किसी भी प्रकार की, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे किसी भी प्रकार का विकास हो, कहीं से कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। यहाँ ये हालत हो गई है कि हॉस्पिटल में दवा नहीं है, रोज़ मरीजों की मौत हो रही है। प्रसव केंद्र और स्थान पर ही मरीज अपना दम तोड़ दे रहे हैं। समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कृषि की। ये समस्या है, नहर में पानी नहीं आता है, बिजली कम आता है। दलाली थाने की बहुत जोरों सीमा पे है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? समस्याओं के निदान के लिए देखिए, इस सरकार में हमें तो लगता है कि जो है कुछ नहीं उपाय किए गए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को समस्या ही नहीं पता है कि बांसडी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्या क्या है। देखिए, समस्याओं के निदान के लिए अगर आदमी वो सरकार में थे और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और चाहते तो बहुत कुछ वो कर सकते थे। समस्याओं के निदान के लिए सिर्फ हमें 5 साल में अपने वादों और नारों पर लुभाया गया। अब तक अभी कुछ दिखाई नहीं दिया आज तक कि मंत्री जी ने ऐसा कुछ किया हो। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? 1 महीना या 2 महीने पर एक बार कभी कभी चले आते हैं, उससे अधिक समय यही है, समय देते हैं। अब समय देने की क्या बात करें। विधानसभा क्षेत्र में वो आते जरूर हैं। पेपर के माध्यम से सुने हैं कि उनका प्रोटोकॉल जारी हुआ है,
यहाँ भूमि पूजन करना है, यहाँ शिलान्यास करना है। अन्यथा हमने तो कहीं ये नहीं देखा है, कहीं लोग मर गए, एक्सीडेंट हो गया तो तत्काल मंत्री जी प्रोटोकॉल छोड़ के पहुँचते हैं। समय कुछ नहीं देते हैं, कभी कभी आते हैं और अपने चंद लोगों के साथ केवल घूम के और चले जाते हैं। वो दूजी के चांद हो गए हैं, कभी दिखाई देते हैं कभी दिखाई नहीं देते हैं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? अपने जो है गोसाईपुर गांव में व्हाइट महल बनाए जो कि इतना आलीशान है और जनता के लिए कुछ भी नहीं किए। विकास को लेकर के कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारा क्षेत्र जैसा था वैसा आज भी है। 5 साल पहले बांसडीह था, आज वहीं अपने बदहाली पांसू बाहर है। वर्तमान कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ शिलान्यास किया, उद्घाटन नहीं। वर्तमान विधायक के कार्यकाल में सिर्फ उनका विकास हुआ है, उनके लोगों का विकास हुआ है। और अब देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है। हम 10 में उनको 1 नंबर में दूंगा। 50-50। मैं वर्तमान विधायक को 10 में 4 नंबर दूंगा। वर्तमान में उनके कार्यों को 10 में मैं 2 अंक दे सकता हूँ। 2 नंबर। हम 1 भी नंबर नहीं देंगे, 0। 10 में सर 2 नंबर। सत्ता के रूप में देखा जाए तो उनको हम तो 0 देना चाहिए, मगर चलिए ठीक है 2-3 नंबर दे ही देते हैं। 4 नंबर। 3 नंबर।